हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लॉन्ग स्टार पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रचना आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। तो इस रचना को उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद का जो 12वीं का इंग्लिश का सिलेबस है, इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। और ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस शीर्षक नामक जॉन मिल्टन की रचना है, ये 14 पंक्ति वाला एक कविता है, जिसको हम इंग्लिश में सन्नेट कहते हैं। सन्नेट एक पोएट्री का रूप होता है, जिसमें कविता को 14 लाइन के अंतर्गत जो है कंपोज किया जाता है। जैसे हमारा दोहा होता है और चौपाई होता है, सोरठा होता है, रोला होता है, उसी तरह से जो 14 लाइन की कविता होती है, तो इंग्लिश में उसको सन्नेट बोलते हैं। तो ये जॉन मिल्टन का एक सन्नेट है, जिसके अंतर्गत जॉन मिल्टन जो है अपने दुख और विषाद को जो है व्यक्त करते हैं। इसमें होता क्या है कि जॉन मिल्टन जो है वो 40 वर्ष की उम्र में ही अंधे हो जाते हैं, और उनको इस बात का दुख होता है कि वो अपने इस अभी उनकी जो है आधी उम्र भी नहीं बीती होती है, और इस लंबे चौड़े संसार में वो अंधे हो जाते हैं। और अपने इसी जो है अंधेपन पे वो दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी अभी जो है आधी उम्र भी नहीं बीती, और इस संसार में मैं अंधा हो गया, और ये जो मेरे अंदर काव्यात्मक प्रतिभा है, मतलब कविता को लिखने की जो प्रतिभा है, वो अब बेकार पड़ी हुई है, और इस प्रतिभा को जो छुपाना जो है वो मृत्यु के समान होता है। और इस बात का भी उन्हें दुख होता है कि मैंने जो है जो ऊपर वाले की जो उचित सेवा नहीं कर पाई। मतलब अगर मेरे पास आँख होते तो शायद भगवान के बारे में, खुदा के बारे में कुछ अच्छा जो है लिख पाता, या लोगों के बारे में, लोगों को जो है भगवान की जो दानशीलता है, जो सर्वशक्तिमान होना होता है, तो उसके बारे में मैं रूबरू करवा पाता अपनी पोएट्री के माध्यम से। तो इसी बात का दुख होता है, और कहते हैं कि जब मैं वहाँ पे रिटर्न होकर के, मतलब मरने के बाद जब मैं उसके सामने, भगवान के सामने जब मैं पेश होऊंगा, तो जो मेरा लेखा जोखा है, मतलब मेरे जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, तो वो देखेगा, तो ऊपर वाला कहीं न कहीं मुझको वो इस बात के लिए डांटेगा कि आप जो है अपनी प्रतिभा का सही प्रयोग नहीं कर पाए। लेकिन फिर उनके अंदर जो है एक आवाज़ आती है कि भगवान को जो है किसी के काम से कोई लेना देना नहीं होता है। वो दोनों लोगों की मदद करता है, जो उसकी सेवा करते हैं और जो सेवा करने में असमर्थ हैं। अर्थात जो अपना एक्टिव जो है वर्क उनको दे पाते हैं, मतलब जो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान की के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो ये उनकी, भगवान जो है उनकी भी मदद करता है। और जो ये सब करने में असमर्थ हैं, लेकिन भगवान के अंदर श्रद्धा रखते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान उनका भी मदद करता है। तो ये रहा कविता का केंद्रीय भाव। तो देखते हैं कविता क्या है, कविता के बारे में क्या है। आगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अबाउट द पोएम, यानी पोएम के बारे में। आप लोग जो है इसे सेंट्रल आइडिया के रूप में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, तो आप इसको जो अबाउट द पोएम वाली लाइन है, तो इसको आप सेंट्रल आइडिया के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सन्नेट। यह एक पर्सनल सन्नेट है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सन्नेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। तो ये जो है जॉन मिल्टन की एक पर्सनल सन्नेट है, जिसमें अपने दुख और अपने विषाद को वो व्यक्त किए हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन्स गॉड्स ओमनिपोटेंस एंड द जनरसिटी। यहाँ पे ये जो सन्नेट है, ये भगवान के प्रति जो होता है, जो लेखक का वो होता है, भावना होती है, तो ये भावना का एक प्रदर्शन है, जिसमें ये दिखाते हैं कि भगवान जो होता है ओमनिपोटेंस है। ओमनिपोटेंस में तो होता है कि सर्वशक्तिमान, और जो होता है जनरसिटी मीन्स होता है उदारता। मतलब ये भगवान के सर्वशक्तिमान होने और उदारता होने का एक मिरर है। मिरर का मीन्स होता है प्रदर्शन है। यहाँ पे वो कहते हैं कि गॉड डज नॉट लव ओनली दोज हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस एंड ट्रूथफुली कैरी आउट हिज जेंटल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गॉड केवल उनसे ही प्रेम नहीं करता है जो भगवान को एक्टिव सर्विस जो होता है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर करके अपने आप को उनके सामने पेश करते हैं। मैंने कोई ऐसा प्रत्यक्ष काम करके, जैसे उनकी पूजा करना, उनका प्रचार प्रसार करना, मंदिर जाना, मंदिर की परिक्रमा करना,
तो ऐसा जो काम करते हैं और जो उनके निर्देशन होता है, जो उनका यानी जो भगवान का निर्देश होता है उसका जो है वास्तविक रूप से सही ढंग से यानी सही सही से उसका वो पालन करते हैं, तो भगवान केवल उनका उनसे ही प्रेम नहीं करता है, बल्कि ही लव्स दोज, वह उनसे भी प्रेम करता है, who resign themselves completely to his pleasure by responding infinite faith in his godness and justice। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि भगवान उनसे भी प्रेम करता है जो पूरी तरह से अपने आप को उसके प्रति जो है खुशी खुशी से उसको सौंप देते हैं, यानी अपने आप को भगवान के प्रति सौंप देते हैं, मतलब भगवान के अंदर श्रद्धा बना रखते हैं और निश्चित रूप से उसकी जो अच्छाई है भगवान की, जो उसका न्याय है, उसमें वो विश्वास रखते हैं, यानी भगवान के अंदर उनका जो होता है विश्वास होता है, तो उनसे भी प्रेम करते हैं, भले वो आदमी जो है एक्टिव सर्विस के लिए असमर्थ हो। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज टू हैव ए फेथ इन हिम। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि भगवान की जो सच्ची सेवा होती है वो भगवान में विश्वास करना होता है, यानी भगवान के प्रति आस्था रखना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। इन द लास्ट, और अंत में कहते हैं अंत में द पोएट रियलाइज, जो पोएट होता है यानी जो जॉन मिल्टन है, उनको एहसास होता है द सुपरमेसी ऑफ गॉड एंड रिसाइन हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड गॉड्स विल। लास्ट में क्या होता है कि जो जॉन मिल्टन उनको भगवान की जो सर्वशक्तिमान वाली जो वो होती है, यानी भगवान सर्वशक्तिमान है ऐसा उनको एहसास हो जाता है और उनके हिसाब से जो उसका भाग्य होता है और जो भगवान की इच्छा होती है उसके प्रति वो अपने आप को यहाँ पे लेखक सौंप देते हैं। तो ये रहा ये जो सन्नेट है उसके बारे में कि ये सन्नेट क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कहीं न कहीं यही कहने का जो सार है वो ये है कि भगवान दोनों की मदद करता है, चाहे वो एक्टिव सर्विस उसको दे पाता हो या जो केवल विश्वास ही रखता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं भगवान दोनों का मदद करता है, यही कविता का जो है वास्तविक भावार्थ है। आगे कविता क्या है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ इस कविता में कवि जो है अपने दुख और विषाद को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन द डार्कनेस वर्ल्ड एंड वाइड। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब मैं इस बात को सोचता हूँ, जिस बात के लिए मैं कंसाइडर होता हूँ, मतलब जब इस बात को मैं सोचता हूँ कि अभी मेरा जो है आधा जीवन बाकी है, यहाँ तक कि मेरा आधा जीवन बाकी है और मैं इस लंबे चौड़े संसार में अंधा हो चुका हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे अंदर प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, उसको छुपाना मृत्यु के समान है। मतलब कवि यहाँ पे कह रहे हैं जो मेरे अंदर काव्य की प्रतिभा है, काव्यात्मक प्रतिभा है, जिससे मैं बहुत सारी चीज़ों का वर्णन कर सकता हूँ, भगवान की जो महिमा है उसका गुणगान कर सकता हूँ, तो इस प्रतिभा को छुपाना जो है वो मृत्यु के जैसे है। लॉज विथ मी यूजलेस, और वो प्रतिभा जो है अब मेरे अंदर जो होता है, लॉज मीन्स होता है निवास बना के रहना या निवास स्थान, वो प्रतिभा मेरे अंदर अब बेकार में पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विथ माई मेकर, और हालांकि जो मेरी आत्मा है वो भगवान की जो होता है, जो हाँ माई मेकर का मतलब होता है मुझे बनाने वाला, मतलब जो गॉड होता है, खुदा होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर प्रतिभा है वो भगवान का मतलब खुदा का और भी सेवा करना चाहती है, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रतिभा से जो है भगवान के प्रति जो है अपना और भी एक्टिव सर्विस पेश कर सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और इसी कारण वो जो है वो कभी अपने जो ये अंधापन होता है उस पर वो शोक जो है व्यक्तित करता है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अन्यथा जो मेरा वर्तमान का अकाउंट है, जो लेखा जोखा है, मतलब ये कभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मेरे कर्मों का उल्लेख है, लेखा जोखा है, जो मैंने पाप किए, जो मैंने पुण्य की, ये लेखा जोखा जब रिटर्निंग मतलब जब वापस मैं लौटूंगा तो उस पर कहीं न कहीं वो डांटेगा कि आप धरती पे गए तो लेकिन कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो इसके लिए वो दुख व्यतीत करता है। फिर आगे वो कवि जो है वो ये सोचते हैं कि दोत गाज एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, यहाँ पे कवि कहते हैं कि भगवान ने जिसकी आंखें जो है छीन ली, जिनका वो प्रकाश छीन लिया, क्या उनसे भी जो है एक्टिव सर्विस की उम्मीद करता है, उनसे भी वो परिश्रम करने का जो है उम्मीद करता है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बता दें कि जो पोएट्री होती है वहाँ उसका शाब्दिक अर्थ पे अगर जाएं तो शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है, लेकिन पोएट्री में क्या होता है, हमें भाव देखना होता है कि कवि के कहने का मतलब क्या होता है। जिस तरह से हमारा ये हिंदी का हमारा जो दोहा लिखा जाता है, चौपाई लिखा जाता है, तो वहाँ शब्द तो कुछ और होते हैं लेकिन भाव कहीं और जाते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है। तो यहाँ पे कवि ये खुद से प्रश्न करता है, क्या भगवान उनसे भी ये उम्मीद रखता है जिनके पास प्रकाश नहीं है, जिनका प्रकाश उसने स्वयं छीन लिया, तो क्या उनसे भी प्रत्यक्ष काम का जो है वो उम्मीद रखता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं जो है मूर्खतापूर्वक जो है अपने आप से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरा धैर्य होता है वो मुझे रोक लेता है। दैट मर्मर सून रिप्लाई, और उसके अंदर जो है फुसफुसाते हुए हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, जल्दी से आवाज़ आती है कि गॉड डोट नॉट नीड इधर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट। यहाँ पे कब कहते हैं कि तो मेरे अंदर से जो धैर्यतापूर्वक एक आवाज़ आती है कि गॉड जो होता है यानी ऊपर वाला जो है उसको किसी इंसान के काम की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहता है कि हर व्यक्ति जो है मेरे पीछे लगे रहें, अपना जो सब कुछ भूल करके वो मंदिर जाए, पूरे दिन पूजा पाठ में लीन रहें, मेरी भक्ति में ही हमेशा लीन रहें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं उन्हें। ऑन हिज ओन गिफ्ट, और जो उसने दिया है उसके बदले में वो कुछ लेने की भी उम्मीद नहीं रखता है उनका। अब आगे कह रहे हैं कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। और कभी कहते हैं कि जो भगवान हैं उनके लिए सबसे अच्छा वो व्यक्ति होता है जो उनके, यहाँ पे योग का मतलब होता है वो गुलामी करना, दासता करना, यानी जो भगवान के अंदर लीन रहता है, मतलब जो भगवान में श्रद्धा रखता है और जो भगवान के प्रति जो है अच्छा कर पाता है, मतलब अपने आप को अच्छी तरह से प्रकट कर पाए, पेश कर पाए, मतलब उन अपने आप का जो उसके अंदर जो श्रद्धा होती है वो दिखा सके। अब ये आगे कह रहे हैं कि मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कब ये कह रहा है कि भगवान ये नहीं चाहता कि हर इंसान जो है प्रत्यक्ष रूप से मेरे पीछे लगे रहें, वो मंदिर जाएं, पूजा करें, हवन करें, और भी जो ऐसे काम होते हैं जो दिखता है भगवान के प्रति हम कर रहे हैं, तो ये उनसे ये उम्मीद नहीं रखते। भगवान उनसे प्रेम करता है, भगवान उनसे प्रेम करता है जो भगवान के प्रति सच्चा श्रद्धा रखता है। और आगे कह रहे हैं कभी कि हिज स्टेट इज किंगली, कि जो भगवान है उनका जो साम्राज्य है वो राजसी है। थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ऑर्डर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, कि जो भगवान है उनका साम्राज्य जो है वो राजसी है और हजारों लोग बिना रुके हुए, बिना थके हुए समुद्र में और जो है स्थल पे, मतलब कहीं कहीं ये मतलब होता है कि भगवान कब ये कह रहे हैं कि भगवान का जो साम्राज्य है वो राजसी है और हजारों लोग ऐसे हैं जो जल और थल में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं या उनके निर्देशों पे वो काम करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे उनकी भी सेवा करते हैं जो कुछ न कर पाने के लिए, जो उनके अंदर जो है कुछ भी कर पाने के लिए समर्थता नहीं है, मतलब वो असमर्थ है। जैसे कि कब ये है यहाँ पे वो अंधा हो चुका है, तो इस तरह से वो एक्टिव सर्विस नहीं दे पाता है, मतलब मंदिर नहीं जा सकता, वहाँ परिक्रमा नहीं कर सकता, पूजा पाठ जैसे कार्य नहीं कर सकता है। तो भगवान उनकी भी वो मदद करते हैं जो केवल भगवान में जो है विश्वास रखते हैं और एक्टिव सर्विस नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से अपने आप को वो सत्तावना देता है कवि। तो दोस्तों ये रहा ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पर हाँ, यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है कैरियर लॉर्ड स्टार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। क्या होता है ये है कि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन उस सब्सक्राइब करने से जो मेरे अंदर उत्साह बढ़ता है, जो उत्साह आता है, उसकी जो है कल्पना नहीं की जा सकती। तो अगर यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।